वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12th मैथ में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सभी सूत्रों का डेरिवेशन करने चल रहे हैं और इसी में हम सीखते हैं कि इसका फार्मूला कहाँ से क्रिएट हो रहा है। तो अब यहाँ मान लेते हैं, यहाँ जैसा कि लिखा गया है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, एक हम कर दे रहे हैं, बाकी जो बच रहे हैं वो आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए के बराबर, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा साइन ए। फिर इसके बाद इसका व्युत्क्रम कर देंगे, x का व्युत्क्रम 1/x होता है, साइन ए का व्युत्क्रम लिख दिए यहाँ पर 1/sin ए। इसके बाद ये हो गया क्या चीज की 1/sin ए को हम क्या लिख सकते हैं cosec ए। तो cosec ए लिखने के बाद यहाँ इक्वल टू 1/x हो गया, cosec को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। अब a की वैल्यू रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो ए की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ए किसको माना गया है, तो ए साइन इनवर्स एक्स को माना गया है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ये पहला फार्मूला प्रूफ हो गया। सेम जैसे हम इसमें किए हैं पहले वाले का, आप लोगों को भी वही उसी तरह से करना है। tan इनवर्स एक्स को मान लेना है, फिर cot इनवर्स प्रूफ कर देना है, sec इनवर्स को मान करके cos इनवर्स को लाना है। इसी प्रकार से आगे करेंगे। सेकेंड रूल में हमें देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 है, प्लस इसके बाद सेकेंड है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। तो tan इनवर्स कॉट इनवर्स में से किसी एक को मान लेना है, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स में से किसी एक को मान लेना है। उसी प्रकार साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स में से हम किसी एक को मान करके ये जो दिया गया है इसी को हम प्रूफ करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले वाले काम कर दे रहे हैं, बाकी दो जो बच रहे हैं उसे तुम लोगों को करना है। तो यहाँ पर हम पहले वाले को ले रहे हैं कि मान लिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। ये पहला फार्मूला है। यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए के बराबर, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा हमें साइन ए। फिर साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं कि cos पाई/2 माइनस ए, 90 माइनस थीटा हो गया। cos इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस ए। अब ए वाला माइनस ए को इस साइड लेकर चले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ए प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। फिर ए की वैल्यू जो है रिप्लेस कर देंगे, तो ए की वैल्यू क्या था साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया पाई/2। तो ए डेरिवेशन हम कर दे रहे हैं, बाकी तुम लोग सेम जैसे इसमें कर रहे हैं वैसे करना है। tan इनवर्स एक्स को मान लेना ए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा tan ए। फिर tan ए को लिख सकते हो cot 90 माइनस ए, फिर इधर आएगा cot इनवर्स ए पाई/2 माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए को इधर लेकर आओगे तो प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार अगले का भी करना है। सेक इनवर्स एक्स के लिए, सेक इनवर्स एक्स में हम मान लेते हैं सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू सेक ए हो जाएगा। सेक ए को लिखा क्या जा सकता है 90 माइनस कासेक, कासेक 90 माइनस ए लिख सकते हैं। कासेक इधर आ जाएगा तो बन जाएगा क्या चीज हमारा कि कासेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस ए। फिर ए को इधर ले लेंगे तो ए प्लस कासेक इनवर्स एक्स। अब हम थर्ड रूल में देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स से कास इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स से कास इनवर्स एक्स व tan इनवर्स एक्स के पदों में कैसे फार्मूला प्राप्त करेंगे। tan इनवर्स के पदों में कौन सा व्यंजक प्राप्त होगा, तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं पदों में मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कैपिटल ए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा साइन ए। अब इसके बाद फिर स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर से हम कास स्क्वायर के पदों में ले जा सकते हैं सरल संख्या की सहायता से, तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए के स्थान पे। कास स्क्वायर को इस साइड लेकर चले आओ तो कास स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो कास ए इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद ए इक्वल टू क्या मिलेगा हमारा कास इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक किसको माना गया था, तो ए माना गया था हमारा साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये पहला हो गया। अब इसी प्रकार से हमें देखेंगे कि जैसे साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स का व्यंजक प्राप्त किया गया, उसी प्रकार से हमें लाएंगे कि साइन इनवर्स एक्स से tan इनवर्स एक्स के पदों में कौन सा फार्मूला प्राप्त होता है। तो सेम यहाँ तक तो ऐसे आना है आपको, यानी cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक सेम टू सेम ऐसे जैसे माना गया, जैसे चल रहे हैं ऐसे ही आना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि cos स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, व्युत्क्रम कर दो दोनों साइड का, तो 1 अपान cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 अपान cos स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्योंकि व्युत्क्रम है सेक का, तो 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सर्वसंख्या की सहायता से हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 को उस साइड ले जाओ, अगर 1 को हम उस साइड लेकर जाते हैं तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 1 बाई 1 कर ले रहे हैं, तो फ्रैक्शन से हल कर लो इसे, तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे मिलेगा क्या 1 माइनस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कट गया। अब बचा क्या हमारा tan स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो tan ए इक्वल टू रूट के अंदर इसे स्क्वायर रूट जब लेंगे तो x अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट a की वैल्यू क्या है रिप्लेस कर दो, एक इसको माना गया था साइन इनवर्स x को, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। ये हमारा साइन इनवर्स x से cos इनवर्स के पदों में और tan इनवर्स के पदों में दो व्यंजक प्राप्त हो गए। अब हम रूल नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। 4th रूल में क्या है कि cos इनवर्स x से साइन इनवर्स व tan इनवर्स के पदों में व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चलो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि cos इनवर्स x को मान ले रहे हैं कि माना cos इनवर्स x इक्वल टू कैपिटल ए, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा cos ए, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए तो x स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब cos स्क्वायर से हम कहाँ पहुंच जाएंगे साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्योंकि सर्वसंख्या की सहायता से। अब x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हम साइन स्क्वायर को इस साइड ले रहे हैं और x स्क्वायर को उस साइड भेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले रहे हैं इसका, तो साइन ए इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद ए की वैल्यू क्या किसके बराबर हो जाएगी, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए किसको माना गया है, तो ए हम माने हैं cos इनवर्स एक्स को, cos इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा cos इनवर्स से साइन इनवर्स के पदों में जो व्यंजक प्राप्त करना चाहते थे वो मिल गया। अब सेम हमें करना क्या है, हमें लाना है cos इनवर्स की मदद से tan इनवर्स के पदों में। तो अब यहाँ से फिर वैसे जैसे ही माना गया यहाँ तक सेम टू सेम वैसे ही मानोगे। cos स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर है, तो ए है एक्स स्क्वायर के। अब हम दोनों साइड का क्या कर देंगे व्युत्क्रम, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर। cos स्क्वायर ए को हम लिख क्या सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए लिख लेंगे, तो ऐसे 1 बाई एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे। फिर इसके बाद सेक स्क्वायर ए सर्व संख्या की मदद से 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं कि tan स्क्वायर ए तो जैसे है वैसे लिखे रहेंगे इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। यहाँ से मिलेगा क्या हमें कि tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा क्या चीज की tan ए इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर हो जाएगा x। अब यहाँ से हम क्या पाएंगे कि a इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ए हो गया। ए किसको माना गया था, तो ए हम माने हैं किसको cos इनवर्स एक्स को, तो cos इनवर्स एक्स जो है वो बराबर होगा किसके, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स के। ये हमारा सेकेंड भी व्यंजक प्राप्त हो गया, यानी cos इनवर्स एक्स से हम साइन इनवर्स एक्स के पदों में भी प्राप्त कर लिए, cos इनवर्स एक्स से हम